ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिंह की बात करेंगे, यानी कि लियो की। कैसे होते हैं सिंह वाले जातक। इस वीडियो को व्यवस्थित करने के लिए मैंने इसको प्रमुखतः पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में बांट दिया है। सिंह की 15 सकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक बातें और 10 नकारात्मक बातें। मेष से लेकर मीन, ये जितने भी 12 साइंस हैं, इनमें जन्मे जो जातक होते हैं उनमें अलग अलग खूबियां होती हैं। तभी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं। हाँ, ये अवश्य है कि भले ही कोई किसी भी सिंबल में या साइन में बॉर्न हो, कुंडली जो बनती है उससे चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी एक बेसिक कैरेक्टर मेष से लेकर मीन तक का होता है, और आज उसी श्रृंखला में हम सिंह के बारे में बात करेंगे। 15 सकारात्मक चीज़ें जिनको समझकर उनका और लाभ उठाया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण 10 नकारात्मक चीज़ें जिन पर काम करके अपने जीवन को सफलता की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो इसलिए इस वीडियो की विशेषता बहुत बढ़ जाती है सिंह के लिए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां से देखिए, लेकिन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों से ही कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे। वीडियो के अंत में कुछ विशेष 3 उपाय बताऊंगा जिसके करने से या सदैव करने से सिंह वालों को अवश्य सफलता प्राप्त होती है। शुरू करते हैं 15 सकारात्मक चीज़ों के साथ। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो कि है ये एक रॉयल साइन है। इसीलिए ये एक चीज़ में बिलीव करते हैं कि लिव लाइफ किंग साइज, यानी कि राजा की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और अधिकतम करते भी हैं। देखिए, सिंह जो है वो किसकी राशि है? वो सिंह से क्या हम देखते हैं? शेर। और शेर क्या है? वो जंगल का राजा है। इवन जो स्वामी है सिंह के, वो है सूर्य। और सूर्य क्या है? सूर्य नवग्रहों में उनको राजा की उपाधि दी गई है। इसलिए राजा कैसे रहता है? राजा तो पूरी शान से, शौकत से रहता है, पूरे रुबाब से रहता है, पूरी रॉयल्टी के साथ रहता है। तो वैसा ही सिंह वाले जातकों के साथ भी होता है। ये जैसा मैंने कहा ना, लिव लाइफ किंग साइज, ये बड़ा जीने में विश्वास करते हैं और जीते भी हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि पैसा बहुत हो तभी। अब जिनके पास पैसा होता है सिंह वालों के पास, वो तो जीते ही हैं। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो भले ही उनकी सैलरी या उनके पास पैसा बहुत ना हो, लेकिन वो उसमें भी ऐसा नहीं कि पैसा बचा लिया, पैसा खर्च नहीं किया। अगर उनको ज़रूरत है या उनको लगता है कि हाँ, मेरी एक रॉयल्टी के लिए, मेरे को एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है, तो भले वो लोन पे लेना पड़े, उस चीज़ को ले लेते हैं। कई मैं ऐसे जातकों को जानता हूँ, सैलरी उनकी 50-60 हज़ार है, लेकिन फ़ोन उनके पास 2-2 ढाई लाख के, 1.5 लाख के हैं, गाड़ियाँ उनकी लोन पे चल रही हैं, लेकिन जीना उसी तरह से है। क्यों? क्योंकि वो एक रॉयल्टी की साइन है। उनको छोटी मोटी चीज़ें या एक सरलता पूर्ण जीवन पसंद नहीं आता। तो इनकी खूबी भी होती है, क्योंकि व्यक्ति अगर ऐसा जीना चाहता है तो उसके लिए वो काम भी करता है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जो सिंह वाले जातक होते हैं, लियो वाले लोग होते हैं, ये रॉयल एक साइन है, इसलिए ये बहुत एक राजा के स्वरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। दैट इज, ये होते हैं बॉर्न लीडर्स, जन्मजात नेता होते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ ये इनका थोड़ा प्रोटेक्टिव नेचर भी होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका कारण क्या है? लग्न के स्वामी सिंह के हैं सूर्य, यानी कि आदित्य। और वो क्या है? वो नवग्रहों में राजा हैं, वो प्रकाश हैं। उन्हीं के प्रकाश से पूरा ये जो हमारी सृष्टि है वो चलती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या रहेगा? तो वो एक बॉर्न लीडर, एक राजा के अंदर भले ही कितनी क्वालिटीज हो, लेकिन अगर लीडरशिप नहीं है तो उनके जो मंत्री भी होते हैं, उनके नीचे जो काम भी करते हैं लोग, वो उनको नहीं ज़्यादा भाव देते। कई ऐसे राजा हुए हैं हमारे इतिहास में जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी और उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा अपनी राजगद्दी खोने में। तो ये जो सिंह वाले जातक होते हैं, सूर्य के कारण, सूर्य के प्रताप के कारण इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ऐसा नहीं कि बड़े होकर, बचपन से ही आप देखेंगे ना सिंह वाले जातकों को, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। कुछ करना है तो सबसे आगे बढ़कर, हाँ मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी। कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कुछ डिफिकल्ट काम है, आप इनको दे दीजिए, ये उसको करेंगे, क्योंकि इनको पसंद आता है। वो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है।
तो दूसरा पॉइंट यही है कि दे आर बॉर्न लीडर्स। चलते हैं तीसरे केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, बहुत कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर। इसका भी प्रमुख कारण यही है, सूर्य इनके लग्न के स्वामी है। अब कोई ऐसा ग्रह जो आपका लग्न का स्वामी है, जो ग्रहों का राजा है और जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि पूरी सृष्टि उनसे चलती है, तो कॉन्फिडेंस की कमी कहाँ रहेगी। जो दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, सूर्य की बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर तो आत्मविश्वास रहेगा ही। और इसका एक और कारण है कि अगर हम देखें सिंह के लिए, जो उनके 4 केंद्र भाव हैं, उनमें से 10वें भाव को छोड़कर तीनों जो केंद्र भाव हैं ये क्रूर ग्रह के अंदर आते हैं। और ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि अगर केंद्र भाव आपके अधिकतम क्रूर ग्रहों के अधीन है तो ऐसे लोग बहुत जुझारू होते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है। यही अप्लाई होता है द्वितीय भाव में। उनके सारे केंद्र भाव वाले जो स्वामी होते हैं वो सौम्य ग्रह होते हैं या शुभ ग्रह होते हैं, इसलिए उनके पास टैलेंट बहुत होता है लेकिन कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, अवश्य ये जो सिंह वाले जातक होते हैं ये अपने कॉन्फिडेंस का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है दे आर हाईली एम्बिशियस, मतलब कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। इसका भी कारण वही है कि इनके जो लग्न के स्वामी है सूर्य हैं। देखिए, अगर आपका लग्न का स्वामी ऐसा ग्रह है जो राजा जिसको उपाधि दी गई है, जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है, तो महत्वाकांक्षा आती ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बृहस्पति वाले लग्न है तो उनके अंदर वो गुरु का भाव आएगा ही, वो लोगों को सिखाना चाहेंगे ही। वैसे ही सूर्य क्या है, राजा है, तो वो महत्वाकांक्षा, लोगों को रूल करना, लोगों को ऑर्डर देना, या फिर एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना जहां पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, वो अवश्य इनके अंदर होता ही है। तो बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि ये अपने कर्मों से भी आगे बढ़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। और अगर इनको कुछ अचीव करना है और इनकी कोई महत्वाकांक्षा है तो उसके लिए फिर ये पूरी अपनी जान लगा देते हैं और उसको प्राप्त करके रहते हैं। तो चौथा पॉइंट यही है सिंह का कि दे आर हाईली एम्बिशियस और वो इनके अवश्य काम आता है। चलते हैं 5वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है एक उदारता और इनके अंदर एक दानशीलता होती है, यानी कि दे आर जनरस और चैरिटेबल होते हैं। आप अधिकतम सिंह वाले लोगों को देखेंगे कि ये दान पुण्य करते हैं और किसी का वेलफेयर हो, कोई एनजीओ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अब वो ओल्ड एज हो, जानवरों के लिए हो, ये वहाँ पर डोनेट करते हैं और नियमित तौर से करते हैं। ना केवल डोनेट करते हैं, ये अपने आसपास भी जहाँ पर भी इनको लगता है कि किसी की आवश्यकता है जो ये पूर्ण कर सकते हैं अपने लेवल पर, अवश्य आप देखेंगे कि इनके अंदर उदारता होती है, उदारशीलता होती है, ये लोगों की हेल्प करते हैं। भले इनका स्वभाव एग्रेसिव हो, कभी कभी घमंड भी बहुत लगते हैं, वो चीज़ें अलग। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि व्यक्ति के बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, एक चीज़ पर नहीं किसी को जज करना चाहिए। तो ठीक है, वो भी एक इनका नेचर है, लेकिन इनके अंदर उदारता बहुत है। इसका प्रथम कारण क्या है कि लग्न के स्वामी सूर्य है, जो राजा है वो तो सबकी सोचेगा ना। तो जो एक व्यक्ति बड़ा सोचेगा वो सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा। एक राजा का काम क्या होता है, पूरी प्रजा का भरण पोषण, तो ऐसे ही ये भी सोचते हैं। दूसरा, इनका चौथा भाव जो इमोशंस का भाव है वो मंगल के अधीन है। अब मंगल भी एक एग्रेसिव ग्रह है, लेकिन मैं कई बार बताता हूँ कि मंगल की एक खूबी होती है उदारता। मंगल से उदार ग्रह कोई नहीं है, इसलिए वो उदारता, वो संवेदनशीलता, वो दानशीलता सिंह के अंदर विद्यमान होती है। और ये बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं, स्पेशली फॉर नीडी पीपल, जिनको आवश्यकता होती है, जो अपने लिए खुद नहीं कुछ कर सकते, वो जानवर हो या इंसान, उनके लिए अवश्य ये मदद करते हैं। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चयता। इसका कारण क्या है कि खुद जो सिंह है वो स्थिर स्वभाव का लग्न है। स्थिर 1, 4, 7, 10 जो ये होते हैं ये चर होते हैं, 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव और 2, 5, 8, 11 स्थिर स्वभाव। तो स्थिरता वहाँ से आती है। और क्योंकि इनके सारे केंद्र भाव के जो राशियां हैं ये भी स्थिर स्वभाव की हैं, तो स्थिरता इनके अंदर विद्यमान होती है। और जो व्यक्ति स्थिर है, जिसका मन स्थिर है, जिसका चित्त स्थिर है, वही दृढ़ता अपने अंदर लेके आ पाएगा। अब जिसके अंदर एक स्थिरता ही नहीं है मन में, वो कुछ भी सोचता रहे वो कर नहीं पाएगा।
लेकिन सिंह की एक पॉजिटिव पॉइंट ये होती है, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा हर जगह अपनी मेहनत, क्योंकि राजा हैं तो हर जगह अपना मेहनत नहीं लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं अगर अपने कर्म डालता हूँ तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो अवश्य ये वहाँ पर अपनी संकल्प शक्ति द्वारा, अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा कुछ अच्छा अचीव करते हैं। तो इनके अंदर डिटर्मिनेशन का लेवल बहुत अच्छा होता है। सातवें पॉजिटिव पॉइंट की तरफ वो है कि ये ऑप्टिमिस्टिक बहुत होते हैं, आशावादी बहुत होते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि अब हम सिंह की बात कर रहे हैं तो इतने सारे लोग सिंह के होंगे, सब नहीं सक्सेसफुल होंगे, बट डजंट मीन कि वो आशावादी नहीं हो सकते। कोई भी यदि व्यक्ति अगर सिंह का हो और उनका कुंडली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, अब सूर्य राहु के साथ बैठ गए बहुत क्लोज डिग्रीज में, तो कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अदरवाइज ये जो सिंह वाले जातक होते हैं ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, ये हमेशा आगे की सोचते हैं, हमेशा बड़ा सोचते हैं। और जो व्यक्ति बड़ा सोचता है, और जैसा मैंने अभी कहा डिटर्मिनेशन होती है इनके अंदर, तो भले ही ये जन्म किसी अच्छे परिवार में ना ले, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर, अपने डिटर्मिनेशन के दम पर और अपने आशावादी नेचर के दम पर ये बहुत आगे बढ़ पाते हैं। तो ये इनके अंदर एक अवश्य खूबी होती है। जो व्यक्ति बड़ा सोचता है ना, ईश्वर भी कहीं ना कहीं उनको मौके देता है। इंग्लिश में एक चीज़ कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि जो बड़ा सोचता है ना उसी को भाग्य का साथ मिलता है। तो ये बड़े सोचने वाले लोग होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि जीवन भर ईश्वर इनको मौका नहीं देगा। अगर जैसे मैंने कहा, अगर छोटे घर में भी आप एक बहुत अमीर घर में पैदा नहीं भी होते ना, ये तो भी अपने मेहनत से, अपने जुझारूपन से ये अपने आप को और अपने फैमिली के स्तर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसका एक और पॉइंट ये है कि इनके कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं जो शुभ ग्रह हैं, और वो हमेशा शुभता ही से अपने मन में रखते हैं। तो ऐसे लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलते हैं आठवें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबकीय व्यक्तित्व। एक ऑरा होता है सिंह वालों का। जैसा मैंने कहा ना, अगर इनके सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज जो सिंह वाले होते हैं ना उनका एक ऑरा होता है। वो कहीं पे जाएंगे ना तो क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की गर्मी है, सूर्य का उजाला है, सूर्य की वो जो एक प्रताप जो सूर्य का है ना वो इनके अंदर विद्यमान होता है। जैसे मैंने कहा कुंडली के साथ चीज़ें चेंज होती है, अगर बहुत ज़्यादा लग्न बहुत प्रभावित है तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन अदरवाइज इनके अंदर यानी कि सिंह वालों के अंदर बहुत एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। उसका प्रमुख कारण यही है कि सूर्य इनके लग्नेश हैं जो खुद प्रकाश के स्रोत हैं। तो जो खुद ही प्रकाश हैं, जो इनके अंदर इतना ऊर्जा विद्यमान है, जब वो कहीं पे जाएंगे तो लोग उनको देखेंगे। स्पेशली अगर इनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो आप देखेंगे कि इनको ये बिना टेंशन के रह ही नहीं पाते। बल्कि ऐसा नहीं कि हाँ इनका एक नेचर होता है, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अदरवाइज नेचुरली इनके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब वो केवल लुक्स से हमें नहीं जज करना चाहिए। लुक्स हो सकती हैं, बॉडी का डील डॉल हो सकता है, कोई इनके अंदर स्पेशल खूबी हो सकती है, या ओवरऑल जैसा हम कहते हैं ऑरा, इनका ऑरा ही ऐसा होता है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है ये लॉयल होते हैं, यानी कि ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कि ये स्थिर स्वभाव का एक इनका लग्न होता है। तो एक व्यक्ति जो स्थिर है, जो चंचल व्यक्तित्व वाला नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति उसके अंदर चंचलता भरी है, वो पहले तो बोल देगा ठीक है भैया मैं काम कर दूंगा, फिर उसका मूड बदल गया तो वो बोलेगा मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम। तो इनका एक तो देखिए पहला सिंह यानी कि राजा। अब राजा के अंदर ये होता है कि हाँ अगर मैंने किसी को जुबान दी है तो वो पूरी करूँ, वरना उनको एक बेइज्जती का एहसास होता है। एक वो फैक्टर भी होता है। दूसरा स्थिरता होती है इनके अंदर, स्थिर स्वभाव होता है। तो दे आर लॉयल पीपल, वफादार होते हैं अपने दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, बल्कि जिनको ये पसंद करते हैं उनके प्रति वफादार होते हैं। उनको उनसे झूठ बोलना या उनको चीट करना, उनको धोखा देना, वो इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता। बहुत ही कोई रेयर सिचुएशन हो गई जहाँ पे इनका ही नुकसान होने वाला होगा तब ये कहीं पे झूठ बोलेंगे, अदरवाइज ये लॉयल होते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। 10वें पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, वो है इनका एक प्रोटेक्टिव नेचर होता है। इसके बारे में मैंने कहा था थोड़ा सा।
यहाँ पे एलैबोरेट करता हूँ। क्यों? पहला चीज़ तो वही सूर्य लग्नेश है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका लग्न है ना, उसके जो स्वामी हैं, उसकी खूबियाँ बहुत आपके अंदर होती हैं। कोई भी उठा के देख लीजिए, मेष है तो मंगल, मीन है तो बृहस्पति, धनु है तो बृहस्पति, तुला है तो शुक्र। इनके अंदर इन ग्रहों की खूबी और नाखूबी ये विद्यमान होती है। तो सूर्य से तो हर चीज़ को आप रिलेट करेंगे ही। अब सूर्य क्या है? राजा है। तो राजा का काम क्या होता है? राजा का काम यही नहीं होता कि कर लें, सिर्फ अपना अपना टैक्स लें और अपना जीवन एंजॉय करें। नहीं, प्रोटेक्शन, टू गिव प्रोटेक्शन टू देयर प्रजा, उनकी जो प्रजा है उसको प्रोटेक्शन देना उनका एक दायित्व होता है। तो एक नेचुरल नेचर होता है सूर्य वालों का टू बीइंग प्रोटेक्टिव। जिनको ये पसंद करते हैं, वो इनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी इनके आसपास होते हैं, उनको उनके प्रति ये प्रोटेक्टिव फील करते हैं। एक नेचुरल अर्ज होता है इनका कि ये प्रोटेक्शन देते हैं लोगों को। और दूसरा, चौथा भाव भी मंगल के अधीन है। चौथा भाव इमोशंस का है, तो इमोशनली भी मंगल का तत्व है। और मंगल, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि वो एक सेनापति है और उदारता भरी है उनके अंदर। उनका भी एक नेचर ऐसा ही होता है कि वो प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव होते हैं और अवश्य इनका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये अपने आसपास के लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। 11वें पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये सिंह वालों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव स्किल्स, पावर तो नहीं, एग्जीक्यूटिव स्किल्स। कारण क्या है कि इनका लग्न स्थिर स्वभाव का है, तो स्थिरता आती है। और इनके जितने भी केंद्र भाव है ना, वो भी स्थिर है। और इनके 3 केंद्र भाव क्रूर ग्रह हैं। जो शुभ ग्रह वाले होते हैं केंद्र भाव, जैसे इनका 10वां भाव केंद्राधिपति दोष में है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, सिंह वाले जातक ज़्यादा जॉब नहीं करना चाहते, ये हमेशा चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करें। तो क्योंकि इनके अधिकतम ग्रह क्रूर ग्रह के अंदर आते हैं, तो इनके अंदर कंसिस्टेंसी तो स्थिर स्वभाव के कारण आती ही है। वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, स्किल्स होती है इनके अंदर कि कार्य को खत्म करते हैं, पूरा करते हैं। और उसके लिए बाय हुक या बाय क्रुक कुछ भी इनको करना पड़े, ये पीछे नहीं हटते। ये क्षमता सबके अंदर नहीं होती। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि 3, 6, 9, 12 ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन इनके अंदर एग्जीक्यूटिव स्किल्स नहीं होती। तो यहाँ पर जो सिंह वाले जातक होते हैं ना, ये कंसिस्टेंसी भी लाते हैं अपने जीवन में, और जो कार्य शुरू करते हैं अधिकतम उसको खत्म करने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। और वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो अपने कार्यों को एग्जीक्यूट अच्छी तरह से, इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से कर पाता है। और वो क्षमता सिंह वालों के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। हम 12वें केंद्र बिंदु की तरफ, ये सोशल वेलफेयर में बिलीव करते हैं। ये केवल अपना नहीं सोचते, ये चाहते हैं कि समाज के कार्यों के साथ जुड़ा जाए। और जैसे जैसे ये बड़े होते रहते हैं, ये सामाजिक कार्यों से जुड़ते हैं। वो किसी एनजीओ का पार्ट बनना हो, जैसे मैंने कहा दान पुण्य करना हो, सोसाइटी में चेंजेस लाना हो, आवाज़ उठाना हो, लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? सिंह जो है वो अग्नि तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है। सूर्य आपके स्वामी है, सिंह तो साइन है, दोनों में ही अग्नि तत्व। और अग्नि क्या है? अग्नि इज ट्रांसफॉर्मेशन। बिना अग्नि के कुछ भी बदल सकता है क्या? कुछ भी चीज देख लीजिए, खाना हो कच्चे से पक्का, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें कहीं ना कहीं हीट का यूज होता ही है। इसलिए अग्नि का इतना महत्व है कि हमारे वेद का भी जो सबसे पहला मंत्र है ना, वो अग्नि के ही ऊपर है, अग्नि मिड़े पुरोहितम। तो अग्नि यानी कि जो चीज़ों को बदल सकती है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर होता है। ये लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। अपने जीवन को तो हर कोई बदलना चाहता है, इनके अंदर क्षमता होती है, ये बड़े स्तर पर लोगों के लिए सामाजिक स्तर पर कुछ कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं। वो कर सकता कितना है वो व्यक्ति के कुंडली पे डिपेंड करता है, लेकिन अपने स्तर पर बड़ा हो या छोटा, ये कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं और करते भी हैं। और इनके अंदर वो क्षमता होती है कि ये लोगों का जीवन बदल सकें। इसलिए सिंह वाले बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी बनते हैं। तो ये इनका 12वां पॉइंट था। 13वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है गुड एट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनके अंदर ये क्षमता होती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और इसका कारण सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लग्न के स्वामी सूर्य हैं, पुनः स्थिरता, राजा, ये सब क्वालिटीज़ आ गई, बताऊंगा नहीं फिर से, या ज़्यादा उन पर रोशनी नहीं डालूंगा। दूसरा क्या है, ये मैनेज भी बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पंचम भाव आता है बृहस्पति के अधीन, और पंचम भाव आपका थॉट प्रोसेस होता है। इसलिए त्रिकोण भाव जो होते हैं ना, ये जीवन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं।
तो इनका जो पंचम भाव जो थॉट प्रोसेस का है वो बृहस्पति के अधीन है, और बृहस्पति इज द बेस्ट मैनेजर। तो ये एक मैनेजमेंट स्किल्स भी इनके अंदर होती है, और उस स्थिरता के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल भी हो और जो अच्छा मैनेज भी करता हो, उससे अच्छा व्यक्ति आपको अपने कार्य पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए होगा। तो ये बहुत इनकी खूबी होती है। कुछ भी अगर आपको टास्क देना है ना, और आपके पास सिंह वाला जातक है आसपास, कोई घर में दोस्ती में, उनको बोल दीजिए कि भाई ये करे। हाँ, ये बात आ रही है, वो करे ना करे वो डिपेंड करता है कि वो आपकी तरफ क्या एक ख्याल रखते हैं, वो कितना अच्छा आपसे अटैच्ड है। अगर आपके लिए वो अच्छा फील करते हैं तो आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेना जानते हैं और लेना पसंद भी करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट होती है, इनको इम्पॉर्टेंट बात है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद होती है। अधिकतम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। ये ऐसे हैं कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिलती है ना तो उसको लेना पसंद करते हैं। तो ये भी इनका एक अच्छा पॉइंट है। कहते हैं 14वें पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, वो है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक लोग होते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि अपने आप में सूर्य प्रकाश है, अग्नि है, और मैंने अभी कहा अग्नि चीज़ों को बदलती है, तो बदलने का भी जो कार्य होता है ना वो क्रिएटिव ही होता है। दूसरा, पुनः पंचम भाव बृहस्पति के अधीन है, और बृहस्पति एक क्रिएटिव ग्रह है। बृहस्पति ज्ञान के ग्रह है बृहस्पति, और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बुद्ध, ये भी ज्ञान के हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बुकिश नॉलेज आ जाती है। बृहस्पति का ज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल ज्ञान है। इसीलिए ये जो लोग होते हैं सिंह वाले, लग्न के कारण और पंचमेश बृहस्पति के कारण बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। चलते हैं 15वें पॉइंट की तरफ, वो है एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक। ये बहुत उत्साहित रहते हैं हमेशा, कभी कभी ओवर उत्साहित भी हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, और एनर्जेटिक बहुत होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। पुनः कहूँगा, अगर कुंडली में कुछ बुरे योग हैं तो चीज़ें बदलती हैं। सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो इनके अंदर ऊर्जा नहीं होती। सूर्य नीच के हो गए, सूर्य अष्टम में आ गए, सूर्य राहु के साथ बैठ गए, बहुत चीज़ें हैं, सूर्य के कई दोष हैं, लेकिन अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर एनर्जेटिक पीपल, और एंथुजियाज्म बहुत होता है। कारण क्या है कि सिंह क्या है? राजा, और वो एक जानवर, एक एनिमल साइन है। एनिमल के अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो वो एक ऊर्जा इनके अंदर आती है। सिंह के अंदर ऊर्जा कितनी, एक विस्फोटक एनर्जी होती है सिंह के अंदर। वो देखिए ना, वो अपना शिकार कैसे करता है, बहुत आराम आराम से जाएगा, हवा भी देखेगा किस तरफ जा रही है, कहीं मेरे शिकार को मेरी स्मेल ना आ जाए। तो वो इंटेलिजेंस भी है, ऐसा नहीं कि केवल ऊर्जा है। एक शिकार करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और एक अगर आप थोड़ा सा देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक आदि तो पता चलेगा, वो बताते हैं कि एक शेर के कम से कम 10 अटेम्प्ट्स में उसको एक या दो बार ही सफलता मिलती है। तो वो एनर्जी भी होती है और इंटेलिजेंस भी होती है। और क्योंकि ये सूर्य का सिंबल है तो इनके अंदर एंथुजियाज्म भी होता है, क्योंकि वो प्रकाश है, खुद ही प्रताप के कारक है। तो इनके अंदर एनर्जी भी होती है और एंथुजियाज्म भी होता है, और ये दोनों ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है टू अटेन सक्सेस इन योर लाइफ। तो ये इनका 15वां पॉजिटिव पॉइंट है। अब बहुत महत्वपूर्ण 10 नेगेटिव बातों की चर्चा करते हैं। ये तो अच्छा है, सब अच्छा बोला। अब 10 ऐसी चीजें जिन पर आपको कार्य करना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं थोड़े से, ये इनका बेसिक नेचर होता है। ये थोड़ा ना अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और ऐसा नहीं कि ये डेलिबरेटली करते हैं, ये इनका देखिए हर व्यक्ति का नेचर होता है। तो अब ये इनका नेचर है। पहला कारण सूर्य है। अब सूर्य तो राजा है ना, अब कहीं जाएंगे घूमने, मुझे तो ये वाला रूम चाहिए, रेस्टोरेंट में जाएंगे, मैं तो ये खाऊंगा, तुमने क्या खाना है देख लो, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो चाहिए। तो ये थोड़ा सा अपने बारे में सोचते हैं, वो इनका पर्टिकुलर नेचर होता है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति, अब जो इनके साथ रहते हैं उनको तो पता है ये कैसे हैं। अब जो ऐसा व्यक्ति जो नया इनके जीवन में आता है या ये मिलते हैं, उनको इनका नेचर समझ नहीं आता। तो जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये सेल्फिश ज़्यादा लोगों को लगती है, उनको लगता है बहुत स्नूटी है, और इसके कारण भी कभी कभी इनका मतभेद लोगों से हो जाता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, एंगर। अब इसमें तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी अग्नि तत्व है सिंह का, अग्नि तत्व की राशि है, और सूर्य खुद अग्नि तत्व है। तो इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, एंगर बहुत होता है, और ऑब्वियसली जब इनको गुस्सा आता है ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसमें अलग स्तर पर इनका गुस्सा जाता है, और उसके कारण अवश्य संबंधों में विकार आते हैं। अगला पॉइंट है कि ये बहुत रिजिड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कठोरता इनके अंदर आ जाती है, रिजिड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, और उसका मेन कारण यही है कि स्थिर स्वभाव है लग्न का।
जो स्थिर लोग होते हैं ना उनके अंदर रिजिडिटी, कठोरता होती ही है, और इसके कारण कभी कभी इनके जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। ये जो सोच के बैठते हैं कि मुझे यही करना है तो वही करना चाहते हैं, अब उसमें अगर प्लान बदलना पड़ा फिर इनको प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे फिर जो द्विस्वभाव वाले लोग होते हैं ना वो बाजी मार जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, चलो ये नहीं तो वो सही। अब इनका क्या होता है ना कि मुझे ये करना है, इसी तरह से करना है। अब वहाँ पे बीच में प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर ये कहीं ना कहीं अपना रास्ता खो बैठते हैं। तो ये रिजिडिटी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। चौथा इनका पॉइंट है कि इनका बोस्टिंग नेचर होता है, बखान करने की प्रकृति। अरे हमने, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, अरे मैंने तो ये कर दिया। और कभी कभी इतना कुछ बोल जाते हैं जो एक कुछ खुद अब कमिटमेंट देने के बारे में, अरे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। वो एक बोस्टिंग नेचर होता है, वो राजा के कारण है ना, वो राजा की तरह जीना है तो कैसे दिखा सकते हैं कि हम थोड़े से आपसे नीचे हैं। तो एक बखान करने की इनकी प्रकृति होती है, उससे कभी कभी गलत कमिटमेंट्स भी कर बैठते हैं, वो पूर्ण नहीं कर पाते, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। दूसरा, क्योंकि आप इतना बोलते हैं अपने बारे में, हम हमेशा कहते हैं कि नज़र लगना, तो वो भी इनके ऊपर असर करती है। क्योंकि जब आप, और ये सत्यता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देना, मैं ये करने वाला हूँ, मेरे पास ये आने वाला है, तो चीज़ें अटक जाती हैं, और इनके लिए स्पेशली ऐसा होता है। तो ये बखान करने की प्रकृति भी ना इनको बहुत नुकसान देती है। चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, वो है स्टबर्ननेस, बहुत जिद्दी स्वभाव होता है। अब ये ठीक है, कहीं कहीं भी इनको ये जिद्दी स्वभाव मदद भी करता है। कोई कार्य करना है, पकड़ ली, धुन लग गई कि मैं कोई करके ही रहना है, करेंगे। लेकिन ये कभी कभी बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, स्पेशली अपनों के साथ। जो इनके आसपास के लोग होते हैं ना, उनके साथ बहुत स्टबर्ननेस इनके नेचर में आ जाती है, और उसके कारण ना कई बार इनके संबंधों में विकार आते हैं। तो मेरे हिसाब से सिंह वालों को थोड़ा सा अपना स्टबर्ननेस पर काम करना चाहिए, स्पेशली अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। क्योंकि पैसा कितना भी कमा सकते हैं, आगे कितना भी बढ़ सकते हैं, संबंध अगर खराब होते रहते हैं तो फिर उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने स्टबर्ननेस पे इनको काम करना चाहिए। चलते हैं छठे नेगेटिव पॉइंट की तरफ, वो है ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। और इसका कारण तो यह है कि अग्नि तत्व है सिंह का, लग्न लॉर्ड यानी कि सूर्य है, राजा है, अग्नि तत्व है, तो जब इतनी ऊर्जा है तो डोमिनेट तो करेंगे ही। अब ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति तो आपका डोमिनेशन नहीं सहेगा। अब सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा डोमिनेशन सह लेता है तो चल जाएगा उनके साथ। लेकिन अब अभी अगर अपनी ही प्रकृति के लोगों के साथ मिलते हैं जो खुद डोमिनेटिंग है, तो फिर तो लड़ाई झगड़े होने लाजमी है। अब इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है, जो इतना डोमिनेटिंग नहीं है, इतना डिमांडिंग नहीं है, तो ये उनको डोमिनेट करेंगे पूरा। लेकिन अब जहाँ पे सामने भी ऐसा ही व्यक्ति, अगर कोई मेष वाला आ गया, सिंह वाला ही आ गया, इवन बृहस्पति जिसका बहुत स्ट्रांग है वो इनके सामने आ गए, क्योंकि बृहस्पति में ईगो है, इनके अंदर ऊर्जा है, उनके अंदर ईगो है। ये अपनी ऊर्जा दिखाएंगे, ये अपना पराक्रम दिखाएंगे, वो अपनी ज्ञान दिखाएंगे। तो फिर वहाँ पे ना ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के कारण भी इनके प्रॉब्लम्स काफ़ी इनको प्राप्त होती है। चलते हैं सातवें पॉइंट की तरफ, जो बहुत विशेष है। वो ये है कि दे आर वेरी बैड एट जजिंग पीपल, स्पेशली फ्रेंड्स। इनके दोस्त, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, कई लोगों ने रिलेट किया था, हो ही नहीं सकता कि कोई सिंह वाला जातक हो और उसको उसके दोस्तों ने धोखा ना दिया हो, पैसों के मामले में, किसी और चक्कर में। क्योंकि ये जज गलत लोगों को गलत करते हैं, बल्कि ये क्या है ना कि उतने मठमैला नहीं होता है इनका मन, थोड़ा सा उदारता होती है, गुस्सा भी होता है, लेकिन ये ऐसा बहुत ज़्यादा, अगर कोई इनसे अच्छी तरह से बात करता है तो उसको बहुत ज़्यादा जज नहीं करते, उनको मित्र बना लेते हैं। और वहीं पे गलती होती है इनसे, क्योंकि ये लोगों को जज नहीं करते, लोगों को अपनी तरह ही समझते हैं, और फिर वहाँ पे इनको धोखा प्राप्त होता है। तो सातवां केंद्र बिंदु है, दे आर वेरी बैड एट जजिंग पीपल एंड दैट्स वाई गेट चीटेड। इनको अपने दोस्तों से अवश्य, मैंने कह रहा हूँ ना, आप जो सिंह वाले देख रहे हैं ना, आप में से कईयों को धोखा मिला होगा, और बताइएगा कि आप में से किसी को धोखा मिला है कि नहीं मिला। अवश्य अधिकतम सिंह वाले लोगों को अपने दोस्तों से, इवन रिश्तेदारों से धोखा मिलता है। चलते हैं आठवें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है स्ट्रगल इन मैरिड लाइफ। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और इसका कारण मेन ये होता है। देखिए, सूर्य के ना अपने आप इनकी मैरिड लाइफ वैसे ही अच्छी नहीं होती। अगर आप कभी नवग्रहों की कहानियाँ पढ़ें तो सूर्य की जो पत्नी थी छाया, उनसे नहीं बनी थी, उनके पास नहीं रहते थे, बहुत बहुत लंबी कहानी है। और अगर हम देखें तो सातवां भाव जो पत्नी का होता है या पति का होता है, यानी कि लाइफ पार्टनर का होता है, वो शनि के अधीन आता है। अब सिंह सूर्य, कुंभ शनि, सूर्य शनि क्या है, परम शत्रु, पिता पुत्र है लेकिन परम शत्रु।
तो इसलिए जब सप्तमेश ही आपका परम शत्रु होगा तो मैरिड लाइफ कहाँ अच्छी जाएगी। अधिकतम सिंह वालों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाती, केवल उन्हीं की अच्छी जाती है जो ये या तो बहुत अच्छी कुंडली हो, सप्तम में शुक्र हो, सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति बैठे ना हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, और भी 2-3 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो फिर चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन अदरवाइज इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। अगर ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ हम केवल नाम मात्र के लिए शादीशुदा है और इसको ही थोड़ा सा ठीक करना है, तो फिर भी चल जाता है। लेकिन जहाँ पे इनके जीवन में एक्सपेक्टेशन आ जाती है वहाँ पे इनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ, जो कि है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर ना एक ईगो, एक श्रेष्ठ होने का अहंकार होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। कारण पुनः अब तक आप समझ ही गए होंगे, लग्न के स्वामी सूर्य हैं, जो राजा है वो किसके सामने झुकेगा। अब वो इनके पास वो क्षमता, शौर्य, सामर्थ्य हो ना हो अलग बात है, लेकिन ये अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानते हैं। तो उसके कारण ना देखिए हर जगह ये चीज़ नहीं चल जाती, आपके घर वाले समझ लेंगे। अब आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी आप अब है, अगर ज्ञान है, क्षमता, तो लोग आपका, देखिए ये सब डिपेंड करता है। अगर आप सक्सेसफुल है ना, आपके एटीट्यूड को भी लोग समझेंगे कि या ईगो को समझेंगे कि एटीट्यूड है, वाह क्या एटीट्यूड है इसका। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो ना, आप कोई ढंग की बात भी करोगे ना, लोग कहेंगे अरे तुम इतना ईगो कहाँ से आ गया। उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अदरवाइज एक नेचुरली इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके कारण भी इनके कई लोगों से थोड़े वाद विवाद चलते रहते हैं। जैसा मैंने कहा ना, अगर सामने भी वैसा ही कोई प्रकृति वाला व्यक्ति आ गया जो ईगोइस्टिक है, जो स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाला है, तो उनके साथ इनके ईगो क्लैशेस होते ही हैं। आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ, दे आर वेरी ओवर ड्रामेटिक। इनको ना, जैसे मैंने कहा था कि ये आकर्षण को खींचते हैं अपनी तरफ, लेकिन वैसे भी ना इनको अटेंशन पसंद होती है। ये अटेंशन सीक करते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। अगर ये कहीं जाते हैं और इनको अटेंशन नहीं मिलती ना कुछ ऐसा कर देंगे कि अटेंशन इनकी तरफ आ जाए। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को, उसके अंदर वो सिंह का ही है, तो उसके अंदर इतना वो है ना टेंशन सीकिंग का, कि अगर लोग नहीं, एक बार मैं गया हुआ था कहीं उनके साथ ही, तो मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो उन्होंने क्या कहा कि उनके पास अटेंशन नहीं थी, उन्होंने कब गिरा दिया जानबूझ के कि उनकी अटेंशन लोगों की उनके पास आ जाए। तो वो ऐसे काम करते हैं कि कहीं ना कहीं दे बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके अंदर वो एक अटेंशन सीकिंग की आदत होती है, और कभी कभी ये चीज़ बहुत ओवर ड्रामेटिक चली जाती है, और फिर वो लोगों को ना थोड़ा सा पसंद नहीं आता। तो ये भी एक नेचर है जिस पर थोड़ा सा इनको कार्य करने की आवश्यकता है। अब 3 उपाय की बात करता हूं जो अवश्य इनको करना चाहिए। अब 3 उपाय जो आपको अवश्य करना चाहिए। पहला यह है कि आपको सदैव आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या फिर उसको सुनना चाहिए। ये आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत स्ट्रांग है, तो मैं सभी को कहता हूँ, इवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश हैं और आदित्य यानी कि सूर्य देवता के ये स्तोत्र है, इसकी बहुत विशेषता है। थोड़ा आप सर्च कीजिएगा क्यों इसका उपयोग हुआ, लेकिन बहुत विशेष होता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र, इसको या तो सुनिए, या फिर इसका अगर उच्चारण सही है तो इसका पाठ कीजिए। दूसरा है, आपको नियमित तौर से सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहिए। आपके लिए बहुत विशेष है, केवल 2 ऐसे लग्न हैं, सिंह और कर्क, जिनके स्वामी वो देख सकते हैं। बाकी कितने भी हैं, मेष हो गया, कहाँ दिखते हैं मंगल, कभी कभी थोड़े से दिख जाते हैं। बृहस्पति कहाँ दिखते हैं, शुक्र कहाँ दिखते हैं, शनि कहाँ दिखते हैं। तो आपके पास एक विशेषता है कि आप तो अपने चंद्रमा तो फिर भी कृष्ण पक्ष में गायब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, अमावस्या को गायब हो जाते हैं। सूर्य तो रोज ही आते हैं, तो आपको नियमित तौर से सूर्य महाराज को जल अर्पण करना चाहिए। एक चीज़ उसमें कर सकते हैं कि उसमें अगर कुछ भी किसी भी फूल की पंखुड़ियाँ आप अर्पण करें, और सूर्य देवता के किसी भी मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और तीसरा है, गुड़ का दान नियमित तौर से गौशाला में या मंदिर में। ये 3 उपायों को अपने जीवन में बांध लीजिए, करना शुरू कर दीजिए। अवश्य आपको स्थिरता और शुभता देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।